हेलो गाइस, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एक नए वीडियो में लर्न कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर लूप किसे कहते हैं, लूप क्या होता है और साथ ही इसके टाइप्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आज के इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लूप क्या होता है और फिर इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज नोन एज लूप, यानी कि जब किसी कार्य को एक से अधिक बार किया जाता है तो वो जो रिपीटेड टास्क होता है जिसको हम बार बार करते हैं उसी को लूप कहा जाता है। अगर बात करें प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है, तो गाइस अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है या आपके प्रोग्राम का कोई पार्ट, कोई हिस्सा बार बार उसको आप अपने यूज में लेते हैं, तो ऐसे में उस पार्ट को, उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में लूप कहते हैं या प्रोग्रामिंग भाषा में उसको लूप कहते हैं। और गाइस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर जो लूपिंग की प्रोसेस होती है वो 3 तरीके से होती है, या कहे तो 3 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में काउंटर वेरिएबल को परिभाषित किया जाता है, उसको डिफाइन करा जाता है ताकि जो लूप है, लूप की शुरुआत जहाँ से हो रही है तो इसको पता किया जा सके कि लूप कहाँ से स्टार्ट है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में गाइस जो दूसरा स्टेप आता है लूपिंग का, तो लूपिंग के प्रोसेस में जो दूसरा स्टेप आता है उसमें लूप की कंडीशन को बताया जाता है और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो लूप है वो कितनी बार रिपीट हुआ या कहें तो कितनी बार चला। और गाइस इसके बाद में लूपिंग की प्रोसेस में जो तीसरा स्टेप होता है, तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, लूप को एग्जीक्यूट होने की शर्त को पूरा किया जाता है, यानी कि लूप के एग्जीक्यूशन की जो कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को पूरा किया जाता है ताकि लूप काउंटर की वैल्यू पता चल सके। तो गाइस इसको और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए एक लूप है और वो लूप 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 10 बार क्रियान्वित हो रहा है, तो ऐसे में जो लूपिंग के लास्ट में जो काउंटर की वैल्यू आएगी वो 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से लूपिंग की प्रोसेस में ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें सी प्लस प्लस भाषा में लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया लूप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। तो चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो गाइस व्हाइल लूप के अंदर लिखा है व्हाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। गाइस जो व्हाइल लूप होता है इसको हम प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लूप के अंदर जो कंडीशन होती है, कंडीशन को पहले चेक किया जाता है, जो शर्त होती है उसको पहले चेक किया जाता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट बाद में होता है। तो वही यहाँ पर लिखा है इट फर्स्ट टेस्ट अ स्पेसिफाइड कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है उसको पहले टेस्ट किया जाता है। एंड एज लॉन्ग एज द कंडीशनल एक्सप्रेस इज ट्रू, और जब आपकी कंडीशन है, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है वो जब ट्रू हो जाती है तो ऐसे में आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है एंड देन इट विल टेक एक्शन, और उसके बाद में आपका जो प्रोग्राम है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इट आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। और गाइस जो हमारा व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें व्हाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में, तो आप इसका सिंटैक्स समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाइल लूप क्या होता है। तो गाइस व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम व्हाइल लिखते हैं और गाइस उसके बाद में ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, अपनी उस कंडीशन को लिखते हैं जिसको हमको एग्जीक्यूट कराना है, जिसको हमको ट्रू कराना है। तो कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो गाइस जब हमारा व्हाइल लूप वर्क करता है तो क्या करता है, सबसे पहले अंदर दी गई कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो गाइस व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन को पहले चेक किया जाता है और स्टेटमेंट को बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नीचे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको और भी अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो गाइस जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पहले व्हाइल लूप लिया गया है, उसके बाद में इसकी जो कंडीशन है कंडीशन को दिया गया है, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया गया है जो इसको प्रिंट करने के लिए, ए को प्रिंट करने के लिए कहा गया है। तो गाइस जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ऐसे में हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम व्हाइल लूप को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर हम बात करें डू व्हाइल लूप के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू व्हाइल लूप इज मोर लाइक एज व्हाइल लूप। जो डू व्हाइल लूप होता है वो व्हाइल लूप के बराबर होता है, या कहे तो उससे मिलता जुलता होता है, सिमिलर होता है। आगे लिखा है एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। तो गाइस डू व्हाइल लूप में क्या होता है, इसमें जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और बाद में कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, जो हमारा व्हाइल लूप होता है उसमें कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में इसका उल्टा होता है। डू व्हाइल लूप में कंडीशन को बाद में टेस्ट किया जाता है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे लिखा है डू व्हाइल लूप आल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। और गाइस जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है, और जो हमारा व्हाइल लूप होता है उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो गाइस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले डू लिखा जाता है और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखा जाता है जिसको हमको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो स्टेटमेंट को लिखा जाता है और उसके बाद में व्हाइल लिख के उसकी कंडीशन दे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट को पहले लिखा जाता है और कंडीशन को बाद में टेस्ट किया जाता है। और व्हाइल लूप में क्या होता था, उसमें कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता था, स्टेटमेंट को बाद में एग्जीक्यूट किया जाता था। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें फॉर लूप की तो इसकी डेफिनेशन पर ना जाते हुए पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसको सिंटैक्स को समझ में आ जाने पर आपको ये लूप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस जो फॉर लूप होता है, पहले फॉर लूप को लिखा जाता है, फिर जो ब्रेसेस लगाते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है इनिशियलाइज करने के लिए, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद में दूसरे पार्ट में हम अपनी कंडीशन बताते हैं और तीसरे पार्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपको फॉर लूप अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले फॉर लूप लिखते हैं, उसके बाद जो ब्रेसेस होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम सबसे पहले पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में हम लूप की कंडीशन को लिखते हैं, लूप की जो शर्त होती है उसको लिखते हैं। और तीसरे पार्ट में हम कंडीशन को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, उसको घटाना है या बढ़ाना है, इसके बारे में इसमें डिफाइन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर लूप में ब्रेसेस को जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो तीनों पार्ट को डिवाइड करने पर हमें बीच में सेमीकोलन लगाना आवश्यक है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, उसमें बग आएगी या एरर आएगी। और उसके बाद में हमारे स्टेटमेंट को पास किया जाता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अ फॉर लूप इनेबल अस टू परफॉर्म एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर वन लाइन। एक ही लाइन में काफ़ी सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप इज अ वेरिएबल यूज टू कंट्रोल द लूप। दोस्तों जो फॉर लूप होता है ये एक ऐसा लूप वेरिएबल होता है जिसको लूप को कंट्रोल करने के लिए, लूप के वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कराता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर हम बात करें फॉर लूप की एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले फॉर लूप लिखा जाता है, उसके बाद में ब्रेसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले पार्ट में हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद में अपनी कंडीशन को दे देते हैं और उसके बाद में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है इसके बारे में बताते हैं और उसके बाद में हम अपने स्टेटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से फॉर लूप को भी डिफाइन किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए लर्न कंप्यूटर के साथ।